हाय गाइस, मैं हूं मुकेश एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टाउटलिंग 307 पे। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। एंड आज की रीडिंग की टॉपिक ये है कि आपके हायर सेल्फ, आपके एंजल्स आपको क्या बोलना चाहते हैं, आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। ये जो क्रिसमस आ रहा है एंड ये जो न्यू ईयर है, इस न्यू ईयर में, क्रिसमस में आपके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है और क्या ब्लेसिंग्स है, वो हम लोग आज की रीडिंग में देखने वाले हैं। एंड मेरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू गाइस। देखते देखते ये साल भी बीत गया है, अभी क्रिसमस एंड न्यू ईयर आने वाला है। सो आप लोगों को ढेर सारा प्यार और या ठंड बहुत है, सो अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखें, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने रखा है 4 पाइल्स। सबसे पहला है हीलिंग, यहाँ पे मैंने एक रेड बॉल को रखा है। सेकंड पाइल में है एबंडेंस, यहाँ पे है एक येलो बॉल। यहाँ पे थर्ड पाइल में है बैलेंस, यहाँ पे है ग्रीन बॉल। और फोर्थ पाइल में है प्लेफुल, यानी कि प्लेफुलनेस। सो यहाँ पे है ब्लू कलर का बॉल, नेवी ब्लू। ओके, सो यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं। सो इस वीडियो को अगर आप न्यू ईयर के बाद देख रहे हैं, सो तब भी आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको गाइडेंस आपके हर शख्स की तरफ से आपके लिए मैसेजेस जरूर मिलेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे आपको एक फाइल को सिलेक्ट करना है, इंट्यूटिवली सिलेक्ट करना है, या तो फिर जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा है, हीलिंग, एबेंडेंस, बैलेंस, प्लेफुलनेस, सो जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा है उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और आगे अपनी रीडिंग देखनी है। टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो वहां से आप अपनी रीडिंग देख सकते हैं, ठीक है। अभी आप अपना फाइल सिलेक्ट कीजिए और सीधा टाइम स्टैम्प पे जाके अपनी रीडिंग देखिए। और जो लोग इंट्रो को सुनना चाहते हैं वो सुन सकते हैं, ठीक है। सो जेंडर स्पेसिफिक वीडियो नहीं है, सो कोई भी देख सकता है, आप मेल हो फीमेल हो कोई फर्क नहीं पड़ता। टाइमलेस है क्योंकि यहाँ पे गाइडेंस है, आपके हायर सेल्फ की तरफ से आपके लिए मैसेजेस है, आपके एंजल्स की तरफ से आपके लिए मैसेजेस है, गाइडेंस है, सो ब्लेसिंग्स है। सो आप ये वीडियो कभी भी देख सकते हैं, टाइमलेस है। हालांकि मैंने इंट्रो में कहा है न्यू ईयर एंड क्रिसमस के लिए, ओके, पर कोई नहीं, यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस जरूर है, ठीक है। और आप किसी भी धर्म जाति से, कोई फर्क नहीं पड़ता, 307 फैमिली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एंड जो लोग पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं वो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, या तो फिर मुझे ईमेल कर सकते हैं tarot307@gmail.com पे। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड ईमेल आईडी भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो आप कहीं से भी रीडिंग बुक कर सकते हैं। और जो लोग टैरोट क्लासेस लेना चाहते हैं वो भी मुझे इंस्टाग्राम या तो फिर ईमेल के जरिए कांटेक्ट कर सकते हैं, वहां पे आपको डिटेल मिल जाएगी, ठीक है ना। एंड गाइस, ये जनरल रीडिंग है, सो सारी ही बातें आपसे रेजोनेट हो ऐसा जरूरी नहीं है। जितना भी रेजोनेट होता है उसके लिए आप यूनिवर्स को थैंक्स बोले, ग्रेटिट्यूड शो करें, ठीक है। एंड जो लोग लाइव रीडिंग देखना चाहते हैं वो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि मैं लास्ट टाइम लाइव आया था तो इंस्टाग्राम से ही आया था। सो नेक्स्टली भी मैं जब लाइव आऊंगा इंस्टाग्राम से ही आऊंगा। अगर कभी मैं यूट्यूब से लाइव आता हूँ तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, मैं आपको पहले इन्फॉर्म कर दूंगा। पर अगर आप फिलहाल लाइव रीडिंग देखना चाहते हैं, फ्री रीडिंग, सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कीजिए, ठीक है। एंड मैं एक नया चैनल बनाने की सोच रहा था लगभग 1 महीने से। सो फाइनली मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं ओपन करने वाला हूँ एक नया चैनल स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड। वहाँ पे मैं टैरोट रीडिंग नहीं करूँगा, वहाँ पे मैं स्पिरिचुअल थिंग्स के बारे में डिस्कस करूँगा, मेडिटेशन, चक्रा हीलिंग, जो कुछ भी स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है, एंजल्स हमें कैसे गाइड करते हैं, ऑरा के बारे में। सो इस रिगार्डिंग मैं चैनल बनाने की सोच रहा हूँ, चैनल ओपन करने के लिए सोच रहा हूँ। अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा, तो फिर मुझे इससे बहुत ज़्यादा मेंटली सपोर्ट मिलेगी,
ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड है तो कमेंट पे ज़रूर बताइएगा। और ऐसे बातचीत तो रीडिंग में नहीं किया जा सकता है, इसीलिए मैं इंट्रो में आप लोगों से बातचीत करता हूँ। बहुत अच्छा भी लगता है। मैं सोच रहा था एंड फाइनली मैंने डिसाइड भी कर लिया है। सो आई एम गोइंग टू ओपन अ न्यू चैनल अबाउट स्पिरिचुअलिटी। आई होप बहुत अच्छा जाएगा वो। मैं न्यू ईयर के साथ, न्यू ईयर के ब्लेसिंग्स के साथ शुरू करना चाहता हूँ। ठीक है, अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। एंड जब मैं चैनल ओपन करूँगा, एक दो वीडियोस आएंगे, तब मैं इसी चैनल के ज़रिए आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है। एंड ठंड बहुत है यहाँ पे, दार्जिलिंग में बहुत ठंड है। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था। इससे पहले जो वीडियो मैंने अपलोड किया था वहाँ पे भी मैंने इंट्रो में बताया था, ठंड बहुत है। आपके वहाँ पे भी ठंड बहुत ज़्यादा होगा। अपने और अपने परिवार का, अपने फैमिली का ख्याल रखें। ठीक है, और अपनी हीलिंग कीजिए। यही बोलना था। बहुत कुछ बोलना होता है, तो इतना कुछ हमेशा रीडिंग के जरिए नहीं बोला जा सकता है, रीडिंग के टाइम नहीं बोला जा सकता है। यही एक चांस होता है कि इंट्रो में आपसे बात हो जाती है ना। एंड मैं आप लोगों की कमेंट्स ज़रूर पढ़ता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग जब कमेंट करते हैं। मैं जब खाली बैठा रहता हूँ तब मैं बैठ के आप लोगों की कमेंट पढ़ता हूँ। नॉर्मली तो वीडियो अपलोड करना, एडिट करना, ये सब रहता है। और भी काम होते हैं, क्लासेस लेना पड़ता है। टाइम नहीं मिलता है, पर फिर भी जब मैं खाली रहता हूँ तब मैं आप लोगों की कमेंट्स पढ़ता हूँ। बहुत अच्छा लगता है आप लोगों की कमेंट्स पढ़ के। ठीक है, अभी आप अपना पाई सिलेक्ट कीजिए और मिलते हैं आपके रीडिंग में। हेलो माय स्टार्स। आपने चूज किया है हीलिंग के कार्ड को और इस रेड बॉल को। कहीं ना कहीं हीलिंग हीलिंग मैनिफेस्ट हो रही है आपकी लाइफ में। अगर अभी करेंटली आपकी सिचुएशन को देखा जाए तो ऐसा लग रहा है कि अभी करेंटली आप काफी ज्यादा फाइट कर रहे हैं। ये हो सकता है कि आप खुद के लिए, या खुद के बातों को रखने के लिए, खुद के डिसीजंस को रखने के लिए, खुद के काम को रखने के लिए आप काफी ज्यादा फाइट कर रहे हैं। ओके, काफी ज्यादा एक्शन ले रहे हैं अभी। पॉसिबल है खुद को एस्टेब्लिश करने के लिए मूव ले रहे हैं। ठीक है, एंड हीलिंग मैनिफेस्ट होती हुई यहाँ पे मुझे दिख रहा है, इसीलिए आपने हीलिंग के कार्ड को भी चूज किया है। कहीं ना कहीं आपको हीलिंग की जरूरत है, और वो एक ब्लेसिंग्स के रूप में आपकी लाइफ में आएगी। ठीक है, अगर आपके आपके बारे में अगर बताऊं तो पॉसिबल है कि आप काफी ज्यादा क्रिएटिव पर्सन है। आप बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं अपनी लाइफ में, ऐसे खाली नहीं बैठे रहते हैं। पॉसिबल है ओके, कि आप काफी ज्यादा क्रिएटिव हैं, बिजी रहते हैं अपने काम में। जो कुछ भी आप करते हैं ऐसे खाली नहीं बैठते हैं। एंड कुछ नया करना आपको बहुत अच्छा लगता है। एंड काफी ज्यादा चंचल मुझे यहाँ पे आप दिख रहे हैं। ओके, खाली नहीं बैठते। ठीक है, अभी देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस है। इसको मैं साइड में ही रख देता हूँ। ओके ओके, ब्रोकन हार्ट नंबर 9, 6 चक्रा, आर्केंजल मेटाट्रॉन। ओके, डोर टू वैल्यू, डोर टू स्पिरिट। ओके, यहाँ पे नंबर 4 एंड 5 है। ये भी 9 को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके,
अगर आप इन सारे कार्ड्स के नंबर को प्लस करते हैं तो एट द एंड आपको 9 ही दिखने को मिलेगा। यहाँ पे 4 एंड 5 9, 9 एंड 9 18, 18 में 1 एंड 8 9 ही होता है। सो कहीं ना कहीं एक साइकिल एंड हुआ है या तो फिर होने वाला है आपके लाइफ में, ठीक है। कहीं ना कहीं हो सकता है कि इसीलिए आपने हीलिंग को चूज किया था, ओके। कि कहीं ना कहीं तो आपका दिल टूटा हुआ सा लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो है मैं क्लियरली बता रहा हूं। सो अभी अभी ये है कि एक साइकिल एंड हुआ है, काफी सारे लोगों के लिए लग रहा है कि हो चुका है, एंड कोई नया साइकिल शुरू होगा, ठीक है। या तो फिर ये साइकिल एंड होने वाला है, एंड काफी ज्यादा पेनफुल रहा होगा जो कुछ भी आपके लाइफ से गया है। एंड कहीं ना कहीं अभी आपको चीजों की कीमत पहले से और भी ज्यादा अच्छे से पता लगने वाली है, ओके। सो यहाँ पे ये है कि अभी अगर कुछ गया है आपके लाइफ से, कुछ लॉस हुआ है, ब्रोकन हार्ट का कार्ड लॉस को रिप्रेजेंट करता है, सो ग्रीफ को रिप्रेजेंट करता है। ग्रीफ में क्या होता है कि जो चला गया है उसको लेके आपको रोना धोना नहीं करना है, उसको बस लेट गो करना है, ठीक है। जो चला गया सो चला गया। पर अभी आपकी एवेकनिंग होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है, स्पिरिचुअल एवेकनिंग, ओके। ये होना जरूरी था, ओके। नहीं तो आपकी एवेकनिंग नहीं होती। आपकी एवेकनिंग हुई है, अभी आप हील हो रहे हैं, आपने हीलिंग के कार्ड को चूज किया है, हीलिंग मैनिफेस्ट हो रहा है आपके लाइफ में, आप हील हो रहे हैं, आगे भी हील होते जाएंगे, ठीक है। एंड डोंट टू वैल्यू, ये भी, ये दोनों का ही कार्ड ही न्यू बिगनिंग्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। न्यू, यहाँ पे 2 2 वैल्यू से मुझे ये लग रहा है कि आपका फाइनेंस अच्छा होने वाला है, ठीक होने वाला है पहले से। कोई नया करियर आप ढूंढ सकते हैं, या तो फिर अगर आप अभी तक किसी करियर फील्ड में नहीं है, सो आपको आपका करियर फील्ड मिल सकता है, ठीक है। एंड मुझे एबंडेंस आती हुई यहाँ पे दिख रही है। आपकी जो एवेकनिंग हुई है वही से ही यहाँ पे 2 स्पिरिट का कार्ड है, ये स्पिरिचुअल एवेकनिंग के बारे में ही मैसेज दे रहा है। यहाँ पे जो एवेकनिंग हुई है आपकी, वो कहीं ना कहीं आपको सक्सेस की ओर लेके जा रहा है, ठीक है। आपकी फाइनेंस अच्छी होने वाली है, पहले से बहुत बेहतर होने वाली है। आप एबंडेंस को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे 6 चक्रा आर्केंजल मेटाट्रॉन, सो कहीं ना कहीं आपको अपने थर्ड आई पर काम करना चाहिए, ठीक है। आप लोग काफी ज्यादा इंट्यूटिव लग रहे हैं मुझे, क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा है कि यहाँ पे काफी सारे लोग की एवेकनिंग हो गई है, और जिन लोग की नहीं हुई है, बस साइकिल एंड हुआ है, उन लोग की होने वाली है, ठीक है। कोई नया करियर ऑप्शन आपके पास आ सकता है, न्यू बिगनिंग्स है, ओके। कोई साइकिल एंड हुआ है, सो हो गया है, उसको आपको जाने देना है। एंड जो आपके पास आ रहा है एवेकनिंग, फाइनेंस अच्छी होने वाली है, ये जो ब्लेसिंग्स आपको मिल रहा है इसको आपको रिसीव करना है, आपको खुद को ओपन करना है, ठीक है। खुद को ओपन करना है, एंड ये जो ब्लेसिंग्स आपको मिल रहा है इसको आपको रिसीव करना है, ना कि आपको लो एनर्जी में रहना है। आपको हाई वाइब्रेशन में रहना है, क्योंकि यहाँ पे आप काफी सारे ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में दिया जा रहा है, आपको हीलिंग भेजा जा रहा है, आपको बस अभी उसको रिसीव करना है, खुद को ओपन करना है, ठीक है। हाई वाइब्रेटेड रहना है ताकि आप उन ब्लेसिंग्स को रिसीव कर पाए, ठीक है। एंड अभी यहां से देखते हैं, ओके
वी हैव द सन, सी यहाँ पे सन कार्ड है, यानी कि ब्राइटनेस आ रहा है आपकी लाइफ में। और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक से है व्हील, द व्हील। सो जो चला गया आपके लाइफ से, वो जो सिचुएशन या फिर कोई पर्सन या फिर कुछ भी अगर कुछ गया है आपके लाइफ से, सो वो आपको लेसन देने के लिए आए थे, आपके एवेकनिंग के लिए आए थे। वो एवेकनिंग के लिए था, आपकी एवेकनिंग हो चुकी है, सो वो चला गया है या तो फिर जाने वाला है। ठीक है, उसको आपको लेट गो करना है। और ये जो रोशनी आपके लाइफ में आ रहा है, इसको आपको रिसीव करना है, खुद को ओपन करना है, अपने हार्ट को ओपन करना है। यहाँ पे काफी सारे लोगों के लिए मुझे यहाँ पे लग रहा है अपने हार्ट चक्र को आपको हील करना है, क्योंकि टूटता है तो दिल ही टूटता है। बाकी सब चक्रों में अगर मैं बोलूं तो आप थर्ड आई पर काम कीजिए, क्योंकि आप काफी ज्यादा इंट्यूटिव है। ये आपको सक्सेस की ओर बढ़ने में और भी ज्यादा मदद करेगी। एंड नेक्स्टली मैं बोलूंगा कि आपको अपने हार्ट चक्र पे काम करना चाहिए। मैं हार्ट चक्र मेडिटेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एंड थर्ड आई चक्र मेडिटेशन का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको आप फॉलो कीजिए, फिर तो आप जल्दी हील हो जाएंगे। ठीक है, पर हीलिंग है आपके लिए। एंड व्हील, सो ये जो कुछ भी था ये होना लिखा था। ठीक है, ये होना लिखा था, नहीं तो आपकी एवेकनिंग नहीं होती है ना। सो अभी आपको खुश होना है कि जो कुछ भी आपके लाइफ में अभी आ रहा है उसको लेके खुश होना है। ठीक है, एंड यहाँ पे गॉडेसेस से भी पूछ लेते हैं कि आपके लिए क्या कुछ है। पैशन, ओके, लाइट, अगेन रोशनी, क्रिएशन। यू नो, मैंने शुरू में ही कहा था कि इस पाइल में जो लोग हैं वो काफी ज्यादा क्रिएटिव है। सो यहाँ पे आपको अपनी क्रिएशन, अपनी क्रिएटिविटी को काम में लगाना है। ठीक है, आप काफी ज्यादा क्रिएटिव है, इन सब में आपको नहीं पढ़ना है। आपको जो कुछ भी आपके पास आ रहा है उसको रिसीव करना है, और आपके जो एबिलिटीज है, आपके जो टैलेंट्स है, गॉड गिफ्टेड टैलेंट्स है, उनको काम में लगाना है आपको। ठीक है ना, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको अपने पैशन को फॉलो करने के लिए कहा जा रहा है। लाइट है आपके लिए, आपकी जिंदगी में लाइट आ रहा है। अगर कहीं पे अंधेरा है तो वहां पे रोशनी आ रही है, रोशनी मैनिफेस्ट हो रही है। सन का कार्ड एंड लाइट का कार्ड दोनों ही यही मैसेज दे रहा है कि रोशनी, आपके एंजल्स, आपके हायर सेल्फ आपके पास रोशनी लेके आ रहे हैं। जिस प्रॉब्लम में आप फंसे हुए हैं वहां से आपको बाहर निकालने आ रहे हैं। ठीक है, सो खुद को ओपन कीजिए, जो चला गया है उसको लेट गो कीजिए, उस पास्ट में आपको अटकना नहीं है। ठीक है, अपने पैशन को फॉलो कीजिए। काफी ज्यादा क्रिएटिव है आप, अपनी क्रिएटिविटी को ऐसे वेस्ट मत होने दीजिए। ठीक है, एंड यहाँ पे देखेंगे कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। Queen of Cups, यू नो, आपको प्लेफुलनेस एनर्जी में रहना चाहिए। ओके,
ओके, काफी सारे कार्ड्स गिर रहे हैं। ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स, सो और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक से है 5 ऑफ कप्स। सी, अभी भी आप लग रहा है कि आप उसी पास्ट में अटके हुए हैं जो चला गया है, उसको लेके वहां पे आपको अटकना नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, ये भी यही मैसेज दे रहा है कि आप काफी ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं, जो कि आपको नहीं होना है। आप काफी ज्यादा टैलेंटेड है, काफी ज्यादा क्रिएटिव है। ये जो लाइट आ रही है आपकी लाइफ में, ये जो हीलिंग आ रही है आपकी लाइफ में, इसको आपको रिसीव करना है। ये जो पोर्टल खुल रहा है आपके लिए, कैरियर ऑप्शन के लिए, आपके अवेकनिंग के लिए, इसमें आपको इस साइड पे रहना है, ना कि ये जो डार्क साइड है इसमें। आपको लाइट को चूज करना है, ना कि डार्क को। ठीक है, इमोशनल नहीं होना है आपको, अपने इमोशंस को बैलेंस करना है। ठीक है, और यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स के लिए इससे यही मैसेज आ रहा है अभी कि आप मेंटली अभी ठीक नहीं है, फिर भी काम कर रहे हैं और काम में आपका मन नहीं लग रहा है ना। सो पहले खुद के हार्ट चक्र को हील कीजिए, खुद के इमोशंस को हील कीजिए, उसके बाद ही आप अच्छे से स्टैंड ले पाएंगे खुद के लिए, अपने कैरियर के लिए, अपनी स्पिरिट के लिए, खुद के लिए। ठीक है, जो चला गया है उसको, उस पर आपको फोकस नहीं करना है। यहाँ पे 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, यहाँ पे 3 कप्स गिरे हुए हैं और 2 कप्स हैं। सो ये लड़की परेशान है कि वो 3 कप गिर गए हैं, पर ये नहीं देख रही है कि इसके पास अभी भी 2 बचा हुआ है, उससे भी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे 2 कार्ड्स है। आपने देखा होगा टेम्परेंस का कार्ड होता है, वहां पे क्रिएशन को बताता है कि 2 कप से टेम्परेंस कुछ क्रिएट करता है। तो इसी 2 कप से आप क्रिएट कर सकते हैं। ये जो 3 चला गया है, ये चला गया है, ये पास्ट है, आपको प्रेजेंट में जीना है। ठीक है, काफी कुछ आपके लिए है, आपको बस रिसीव करना है। ठीक है ना। यहाँ पे मेरे कुछ हैंड रिटन मैसेजेस हैं, यहां से भी आपके लिए देखेंगे। सोल सर्चिंग, ओके, नंबर 72, ये 7 और 2 मिलके भी 9 को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। एक्सपेक्ट पॉजिटिव आउटकम, तो आपको पॉजिटिव आउटकम को एक्सपेक्ट करना है। ठीक है, अभी आपके साथ अगर कुछ बुरा हुआ है तो आगे भी बुरा होगा ऐसा नहीं है। ठीक है ना, आगे आपको पॉजिटिव आउटकम को एक्सपेक्ट करना है। ठीक है, और यहाँ पे है देयर इज ए फुलफिलमेंट ऑफ योर ड्रीम्स, यू नीड टू वर्क ऑन द राइट पाथ। ठीक है, जो रास्ता खुला है उस साइड पे आपको चलना है। ठीक है, रॉन्ग साइड में आपको नहीं चलना है, फिर तो कैसे पूरा होगा। आपका ड्रीम्स है इधर, आपके ड्रीम्स का रास्ता है इस साइड में और आप जा रहे हैं इस साइड, है ना। सो आपको सही दिशा चाहिए और कहीं ना कहीं आपको गाइड किया जा रहा है। आपको मेडिटेशन की सख्त जरूरत है। अगर आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते हैं तो फिर आपको रास्ता खुद ही दिख जाएगा। आपको ये समझ आ जाएगा कि क्या कुछ आपके लिए सही है, क्या कुछ आपके लिए गलत है। और आप जानते भी हैं, कहीं ना कहीं आप जानते हैं कि क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए गलत है, पर फिर भी ऐसा हो जाता है क्योंकि आप सभी इंसान ही हैं, है ना। तो इमोशंस जरूर रहते हैं, तो इन इमोशंस की वजह से लोग फंस जाते हैं। सो अपने ऊपर काम कीजिए, अपने हार्ट चक्र को हील कीजिए एंड थर्ड आई पर काम कीजिए, मैं यही बोलूंगा। ठीक है ना। सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आया है।
आप लोगों को मेरी क्रिसमस एंड न्यू ईयर की बहुत सारी हग्स, टाइट हग्स, बहुत ढेर सारा प्यार। एंड नेक्स्ट टाइम आपको कौन सी टॉपिक पे रीडिंग चाहिए कमेंट पे ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर। हेलो माय स्टार्स। सो आप लोगों ने सिलेक्ट किया है एबंडेंस के कार्ड को, एबंडेंस को और इस येलो बॉल को। सो कहीं ना कहीं आप एबंडेंस को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एबंडेंस चाहते हैं अपनी लाइफ में, इसीलिए आपने एबंडेंस को सिलेक्ट किया है। सो अगर अभी आपके सिचुएशन को देखा जाए तो काफी ज्यादा सरेंडर वाली एनर्जी यहाँ पे आ रही है। क्या आपने सरेंडर कर दिया है यूनिवर्स पे? आप चल तो रहे हैं अपने लाइफ में, पर अभी आप मुझे काफी ज्यादा प्लेफुलनेस एनर्जी में चलते हुए दिख रहे हैं। काफी ज्यादा यूनिवर्स पे ट्रस्ट करके जिंदगी जैसे लेके जा रही है वैसे आप जा रहे हैं। कुछ इस टाइप की एनर्जी आपकी करेंटली यहाँ पे चैनल हो रहा है। एंड आपने अभी पूरा यूनिवर्स पे ट्रस्ट किया है। आगे का रास्ता आपको पता नहीं है, पर फिर भी आपने चलना शुरू कर दिया है। या तो फिर किसी किसी के लिए ये हो सकता है कि आपने कुछ नया स्टार्ट किया है, ठीक है, आगे पीछे सोच लिया है, बस पता नहीं है कि आगे क्या होगा, पर फिर भी आपने चल पड़ा है किसी नए रास्ते पे, पॉसिबल है, ठीक है। एंड अगर आपके बारे में यहाँ पे बताया जाए सो पॉसिबल है कि आप काफी ज्यादा डे ड्रीमिंग करते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ बुरा नहीं है कि ड्रीम वर्ल्ड में रहते हैं। कई सारे सपने हैं आपके जो आपको पूरा करना है एंड उनमें से कुछ सपने ऐसे हैं जिनको पूरा करने के लिए आपको अवेयरनेस चाहिए। अवेयरनेस का मतलब ही होता है विश फुलफिलमेंट। सो काफी सारे आपके डिजायर्स हैं, काफी सारे, एंड आप उन सबको पूरा करना चाहते हैं, काफी ज्यादा ड्रीमिंग करते हैं, ठीक है। सो अभी देखते हैं कि क्या ब्लेसिंग्स है, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं आपके हायर सेल्फ। ओके, केयरिंग कनेक्शन, ओके, नंबर 14। The thinking woman, Yang Yang, okay, number 22. और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक से है द सन, 1 नंबर का कार्ड है। ओके, सो कहीं ना कहीं आपके लव लाइफ में यहाँ पे, क्योंकि केयरिंग कनेक्शन का कार्ड आया है, सो ये मुझे बताना ही है और सबसे पहले आया है। कहीं ना कहीं आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग्स है, आपके लव लाइफ में न्यू बिगनिंग्स है। कोई केयरिंग कनेक्शन आपको मिलने वाला है, या तो फिर ये कोई फ्रेंडशिप हो सकता है किसी से, या तो फिर आपके जो पार्टनर अगर है, सो वहां पे मुझे प्यार बढ़ते हुए दिख रहा है, ठीक है। एंड अगर इस कार्ड को मैं आपके नॉर्मल लाइफ के लिए देखता हूँ या फिर करियर के लिए देखता हूँ, तो यहाँ पे फ्रेंडशिप हो सकती है, या तो फिर आपके और किसी के बीच पार्टनरशिप हो सकती है, ठीक है। ये कुछ नया स्टार्ट होगा, और पर ज्यादा पॉसिबिलिटीज है कि न्यू लव, पॉसिबल लव, ओके। सो ये पॉसिबल लव की यहाँ पे पॉसिबिलिटीज है, या तो फिर ये वही है
जो आपके पार्टनर हैं, अगर ये उनके साथ है तो वहां पे जो अंडरस्टैंडिंग है वो और भी ज्यादा डीप होती जाएगी। ठीक है, जो प्यार है वो और भी ज्यादा डीप होती जाएगी। एंड यहाँ पे ये जो गर्ल है इसने अपने हाथ में ब्लॉसम्स को पकड़ के रखा है, खूबसूरती को, हैप्पीनेस को। ठीक है, सो कहीं ना कहीं आपको केयर मिलने वाला है, या तो ये पार्टनरशिप हो सकती है किसी से। अगर ये किसी किसी के लिए कार्मिक कनेक्शन भी होता है, फिर भी वहां पे काफी ज्यादा केयर रहेगी। ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा ही कार्मिक कनेक्शन आपको बस तकलीफ देने के लिए आती है, आपको बस ब्रेक करने आते हैं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, कार्मिक कनेक्शन केयरिंग भी हो सकती है, तो अगर ऐसा है तो पॉसिबिलिटीज है। एंड यहाँ पे है द थिंकिंग वुमेन। ये कार्ड, यहाँ पे एक लड़की है, एक वुमेन है, वो अपने हाथ में एक बुक पकड़ी हुई है। अगर इस तरफ से इसको देखा जाए तो ये कार्ड कहीं ना कहीं न्यू लव को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, एंड अगर नॉर्मली देखा जाए अगर इस कार्ड को, तो अगर आपके लिए मैं इस कार्ड को इस तरीके से एक्सप्लेन करता हूं कि आप में अभी कॉन्शियसनेस बनने वाली है, अवेयरनेस बनने वाली है। ठीक है, क्लैरिटी आ रही है, क्योंकि ये अपने हाथ में एक बुक पड़ी हुई है, पढ़ रही है, समझ रही है, क्लियर हो रही है। यहाँ पे जो थिंकिंग वुमेन का कार्ड है, ये एक्चुअली वो ओवर थिंक वाली थिंकिंग नहीं है। ये है कि कुछ सोचना, सोच के उसका हल निकालना, ये ऐसी थिंकिंग है जो आपको करना चाहिए और कहीं ना कहीं आप करते भी हैं। यहाँ पे प्लानिंग्स नजर आ रही है। ठीक है, सो हो सकता है कि ये किसी के आने की वजह से आपके लाइफ में हो, कि आप ज्यादा अवेयर हो जाए, आप पहले से ज्यादा कॉन्शियस हो जाए, या तो फिर ये खुद से होने वाला है आप में, या तो फिर जो आने वाला है आपके लाइफ में, या फिर कोई अगर है उसमें कॉन्शियसनेस अवेयरनेस बनने वाली है, जिससे इंस्पायर होके शायद आपका भी एनर्जी एक्सचेंज हो जाए। ठीक है, यहाँ पे पॉसिबिलिटीज है। और यहाँ पे है ये जो द यंग यन का कार्ड है, यन यंग, ये दो साइड्स होते हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे बैलेंस बैलेंस नजर आ रहा है, कि यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप काफी ज्यादा स्पिरिचुअल है, एंड आपने खुद में बैलेंस बनाना सीख लिया है, और आगे भी खुद को आप बैलेंस रखने वाले हैं। बैलेंस्ड होता है ना, कि बैलेंस पर्सन। और यहाँ पे अगर आप देखते हैं इस तरीके से कि ये जो कार्ड है, यहाँ पे 4 and 7, इसको प्लस करने से 11 होता है, 11 and 22। कहीं ना कहीं मुझे ये गाइडेंस आपके लिए दिख रहा है कि आप में वो एबिलिटी और भी ज्यादा बढ़ जाएगा, जहाँ पे आप सही और गलत का फैसला और भी अच्छे तरीके से कर पाएंगे, कि ये सही है, ये गलत है, ये काला है, ये सफेद है। काले और सफेद में और भी अच्छे से और भी डीपली आप फैसला कर पाएंगे। बैलेंस यहाँ पे मुझे दिख रहा है, कहीं ना कहीं ये आपके फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एनर्जी में भी बैलेंस दिख रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। यहाँ पे अभी आपके लिए मैं कुछ कार्ड्स और निकालूंगा। ओके, यहाँ पे बहुत सारे कार्ड्स हैं। 5 of Wands, the Wheel। ओके, ये कार्ड पिछले पाइल में भी बॉटम ऑफ द डेक से था, एंड यहाँ पे 5 of Wands है। गाइस प्लीज 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 इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज, क्योंकि बाहर ट्रेन जा रही है। होता है ना, बचपन में हम लोग ट्रेन जाने से बाय बाय देते थे, मैं तो देता था। जो भी हो,
अभी यहाँ पे है 5 of Wands। सो काफी सारे कॉम्पिटिटर्स हैं आपके, जो आपसे कंपटीशन करते हैं, आपसे ऊपर उठने की कोशिश करते हैं। जैसे आप लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं, काफी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग पर्सन है आप, काफी ज्यादा बैलेंस्ड है, अच्छे बुरे का फैसला आप कर सकते हैं, जजमेंट की एनर्जी है यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो एनर्जी है आप में, ये जो खूबी है, इसकी वजह से लोग कहीं ना कहीं आपसे जलते भी हैं। तो यहाँ पे आपको यही है कि कंपटीशन रहेगा, पर यहाँ पे आपको जीतना है, क्योंकि आप बैलेंस्ड हैं, आपको खुद पर ट्रस्ट है, खुद के एबिलिटीज पे ट्रस्ट है। सो एबंडेंस आपके लाइफ में आएगी, आप सक्सेस होंगे अपनी लाइफ में। आपको यहाँ पे फाइट भी करना है, आपसे जो आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं उनसे भी आगे आपको जाना है, और आगे आप जा भी पाएंगे। उस रोशनी को, उस फायर को आप छू पाएंगे, उस सक्सेस को आप छू पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे ये दिख रहा है। और फिलहाल तो मैं यही बोलूंगा कि अगर आप पूछेंगे कि आपकी लाइफ में ही ऐसा क्यों है कि कॉम्पिटिटर्स हैं, लोग आपसे जलते हैं, आपको ऊपर उठते देख नहीं पाते हैं, ठीक है, सो यहाँ पे आपको खुद का ख्याल रखना है। ये आपके भाग्य में ही है, ये कॉम्पिटिटर्स आपके भाग्य में ही है। यू नो कि जब हम लोग की लाइफ में कॉम्पिटिटर्स होते हैं, जब कंपटीशन बढ़ जाता है, तब हम और भी ज्यादा बेहतर हो सकते हैं, बेहतर बन पाते हैं, है ना। अगर कोई कंपटीशन के लिए है ही नहीं, तब आप कैसे समझ पाएंगे कि आप कितना आगे गए हैं। अगर आप किसी को देखते हैं कि हाँ ये इस स्टेज में है और मैं इस स्टेज में हूं, तब आपको अंदर से एक फील आएगा कि हाँ मुझे पता है मैं सक्सेस हूंगा, मैं आगे हूं, मैं सबसे आगे हूं, है ना। सो ये कॉम्पिटिटर्स कहीं ना कहीं आपके डेस्टिनी में ही है। मैंने आपको कार्ड दिखाया है, फिर भी दिखा रहा हूं, द व्हील। ओके, कहीं ना कहीं आपके डेस्टिनी में ही है। सो इसको लेकर आपको वरी नहीं होना है, खुद का ख्याल रखें, ठीक है। एंड सक्सेस दिख रही है यहाँ पे। गॉडेसेस से भी पूछ लेते हैं कि क्या कुछ है। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन। Inner strength. Okay. Connection to nature. Gaia. So, अगर आप सक्सेस को हासिल करना चाहते हैं तो खुद में आपको कुछ चीजों को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, ये मुझे आपके लिए दिख रहा है कि आपको खुद में और भी ज्यादा चेंजेस लाने पड़ेंगे, ठीक है। खुद को और भी ज्यादा बैलेंस बनाना है, बैलेंस करना है खुद में। एंड आपको किसी से कंपटीशन नहीं करना है, आपको बस आगे बढ़ते जाना है, ठीक है। अगर कॉम्पिटिटर्स है तो है, ठीक है, पर यहाँ पे कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आपके खुद के अंदर भी आपको करना पड़ेगा। आप में जजमेंट की एनर्जी बहुत अच्छी तरीके से है, जो कि मैं उस टाइम से ही बोल रहा था कि काला और सफेद में आप अच्छे से भेदभाव कर पाते हैं। सो यहाँ पे आपको कभी कभी ये जो एनर्जी है जजमेंट की, इसको आपको संभाल के रखना है। हर जगह आपको जज नहीं करना है। हो जाता है कि कभी कभार आप जहाँ पे जरूरत नहीं है या फिर आपको जज नहीं करना चाहिए, वहां पे भी आप जज कर रहे हैं। सो कुछ ऐसे हैबिट्स हो सकते हैं आपके, जिसको आपको बदलना है, खुद को ट्रांसफॉर्म करना है, ठीक है ना। और आपके अंदर जो ये इनर स्ट्रेंथ है, ये और भी ज्यादा एक्सपैंड होने वाली है,
और भी ज्यादा एक्सटेंड होने वाली है, बढ़ने वाली है, कीमती होने वाली है। सो ये जो इंस्टेंट है यही आपको आगे बढ़ने में और भी ज्यादा हौसला देगी, आपको और भी ज्यादा हिम्मत देगी। ठीक है। सो अभी यहाँ पे देखते हैं और आपका जो ये इनर स्ट्रेंथ है ये पहले से काफी ज्यादा बढ़ने वाली है। एंड इसी इनर स्ट्रेंथ के कारण आपको आपके लाइफ में एबंडेंस आ रही है, एबंडेंस मैनिफेस्ट हो रहा है। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, अगेन फाइव ऑफ वॉन्ड्स। सो यहाँ पे आपको सामना करने के लिए कहा जा रहा है, जो कुछ भी प्रॉब्लम है वो आपके डेस्टिनी में ही है। इसको बस आपको ऐसे पकड़ना है, ऐसे सोच लेना है कि हाँ ये एक एग्जाम है, इसे मुझे देना ही है, नहीं तो मैं आगे नहीं जा पाऊंगा। होता है ना कि अगर आप क्लास 1 में पढ़ते हैं और क्लास 2 में जाना चाहते हैं तो आपको एग्जाम देके ही जाना पड़ेगा। सो ये एक एग्जाम चल रहा है आपकी लाइफ में, इसको आपको पार करने के लिए वो एग्जाम आपकी लाइफ में है, आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये आपके डेस्टिनी में ही है। 7 ऑफ कप्स, ये जब मैं आपकी चैनलिंग कर रहा था आपकी एनर्जी की एविडेंस के कार्ड से, उस टाइम में ही आया था। सो जो डे ड्रीमिंग आप करते हैं, जो सपना आप देखते हैं, उसी सपने को पूरा करने के लिए आपको ये फाइट करना है। आपको आपके पास ये इनर स्ट्रेंथ है, सो आप आगे बढ़ भी पाएंगे। यहाँ पे मुझे आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं क्योंकि आपके पास वो स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। सो अपने सपनों की तरफ आप कदम बढ़ा पाएंगे। और यहाँ पे मेरे कुछ हैंड रिटन मैसेजेस है, इसको भी हम लोग देखने वाले हैं अभी कि यहाँ से आपके लिए क्या मैसेज आता है। डोंट जज योर सेल्फ, डोंट जज एनी वन। जो कि मैं बोल ही रहा था कि आपको खुद को भी जज नहीं करना है, खुद के एबिलिटीज को, खुद के स्ट्रेंथ को जज नहीं करना है। काफी ज्यादा टैलेंटेड है आप, काफी ज्यादा पावरफुल है आप। सो खुद को जज नहीं करना है और किसी और को भी जज नहीं करना है। जो रास्ता आपने तय किया है उसी रास्ते पे आपको आगे जाना है, अपने ड्रीम्स की तरफ आपका आगे बढ़ना है। ठीक है। और यहाँ पे देखते हैं लव योर सेल्फ बिकॉज नो वन इज परफेक्ट। सो खुद को प्यार कीजिए क्योंकि इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है। जज नहीं करना है और आप जैसा है वैसे ही खुद को एक्सेप्ट करना है। स्टार्ट समथिंग न्यू, कुछ नया स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे आपको मैसेज दिया गया है। एंड ये कुछ नया स्टार्ट होने भी वाला है। यहाँ पे 2 ऐसे कार्ड्स आए हैं, ठीक है ना। सो आपको जज नहीं करना है। अगर आप में कोई कमी है, अगर आपको लगता है कि अरे मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता है, सो वहाँ पे आपको खुद को जज नहीं करना है। आप जैसे हैं वैसे ही खुद को एक्सेप्ट करना है क्योंकि इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है। लव योर सेल्फ। ठीक है, खुद से प्यार कीजिए। एंड ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आया है। पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम आपको कौन सी टॉपिक पे रीडिंग चाहिए कमेंट पे जरूर बताएं। एंड मेरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में गाइस। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर। और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते जाए। बाय। हेलो माय स्टार्स। सो आपने चूज किया है बैलेंस को और इस ग्रीन बॉल को। सो कहीं ना कहीं आप एक बैलेंस पर्सन हो सकते हैं एंड बैलेंस करके चलना आपको काफी ज्यादा पसंद है। ओके, चीजों में बैलेंस करना, खुद में बैलेंस बनाना और अपनी लाइफ में बैलेंस बनाना, अपने जीवन में बैलेंस बनाना। कहीं ना कहीं एक बैलेंस चाहते हैं अपने लाइफ में आप, क्योंकि हम लोग की जो लाइफ होती है वो बैलेंस्ड नहीं होती है, उसको हम लोग को बैलेंस करना होता है
है ना। तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे आप काफी ज्यादा बैलेंस पर्सन लग रहे हैं। बैलेंस करके चलना आपको काफी ज्यादा पसंद है, अपनी लाइफ में चाहते हैं एक बैलेंस अपने आसपास अपने एनर्जी में। एंड अगर यहाँ पे मैं आपकी करेंटली अगर आपके बारे में बताऊं तो यहाँ पे ये है कि काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं आप। यहाँ पे ये मैसेज चैनल हो रहा है कि काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, लाइक काम कर रहे हैं। ये काम अभी मुझे लग रहा है कि पेंटिकस के लिए हो सकता है कि यहाँ पे आप कैरियर के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, लगे पड़े हैं, काम कर रहे हैं, अभी बस होना ही है ना। सो इस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। एंड मनी मनी का इस्तेमाल आपको बहुत अच्छे से करना आता है, बहुत बैलेंस्ड वे में आप मनी को यूज करते हैं, ठीक है ये। और अभी फिलहाल तो लग रहा है कि आप करेंटली अपने कैरियर के लिए सोच रहे हैं। एंड अगर आपके बारे में अभी अगर बताऊं तो काफी ज्यादा इमोशनल लग रहा है आप लोग मुझे यहाँ पे, इमोशनल एंड काफी ज्यादा इंट्यूटिव है आप। इंट्यूशन पावर आपका बहुत अच्छा है। हो सकता है कि आपको अकेला रहना पसंद हो, अकेला टाइम स्पेंड करना, अकेले टाइम स्पेंड करना। एंड काफी ज्यादा स्पिरिचुअल दिख रहे हैं आप यहाँ पे मुझे, काफी ज्यादा स्पिरिचुअल, मिस्टीरियस हो सकते हैं, इंट्रोवर्ट हो सकते हैं आप लोग, एंड हीलर हो सकते हैं। ये क्वालिटीज आप में हो सकती है, ठीक है। अभी यहाँ पे कार्ड से देखते हैं आपके लिए आपके हायर सेल्फ आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या मैसेजेस हैं न्यू ईयर में, क्रिसमस में, आपके हायर सेल्फ की तरफ से, आपके एंजल्स की तरफ से। Okay, woman holding a heart, number 44. Fifth chakra, Archangel Gabriel. Okay. Man holding a coin. Okay. और यहाँ पे बॉटम ऑफ द देखते हैं द थिंकिंग वुमेन। सो सबसे पहले कहीं ना कहीं यहाँ पे ये मैसेज है कि आप इमोशनली मेंटली आपको पीस मिलने वाली है। आपका जो हार्ट है वो हील हो रहा है। एंड प्लीज इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज क्योंकि बाहर ट्रेन जा रही है, ठीक है। सो प्लीज इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज। एंड जो कि मैं बोल रहा था कि लव आते हुए आपके तरफ दिख रहा है। ये लव किसी से भी हो सकते है, किसी भी जगह से हो सकते हैं। ये कोई पार्टनर हो सकता है, फैमिली से लव मिल सकता है, आपके फ्रेंड से मिल सकता है, ठीक है। पर यहाँ पे इमोशनल पीस यहाँ पे दिख रहा है, मेंटल पीस आप यहाँ पे दिख रहा है कि आ रहा है आपके लाइफ में। और कहीं ना कहीं अभी से ही आपको महसूस होना शुरू हो जाएगा, अभी से ही मतलब करंट सिचुएशन जो आपका है वही से, ठीक है। एंड अगर किसी के फैमिली में प्रॉब्लम चल रही थी तो वो भी मुझे यहाँ पे रिजॉल्व होते हुए दिख रहा है। एंड यहाँ पे वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, ये कार्ड भी यही बताता है कि आप काफी ज्यादा आपका इंट्यूशन पावर काफी ज्यादा अच्छा काम करता है, काफी इंट्यूटिव है आप, ओके। एंड अगर आपकी लाइफ में कोई आता है, पॉसिबल है कि अगर आप मेल हो, अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, और चांसेस है कि आपके लाइफ में जो आए, कोई अगर फीमेल फिगर आए तो वो काफी ज्यादा इमोशनल एंड इंट्यूटिव होंगे।
एंड अगर आप फीमेल ये रीडिंग देख रहे हैं सो पॉसिबल है अगर आपके लाइफ में कोई आता है वो कोई मेल पर्सन है तो वो काफी ज्यादा वेल्थी होंगे, अबंडेंट होंगे। ओके एंड यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके थ्रोट चक्रा को लेके यहाँ पे है 5th चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल। हो सकता है कि आप लोग काफी अच्छे से बात करते हैं लोगों से, आपका जो बोलने का जो स्टाइल है कहीं ना कहीं यहाँ पे आपके गले को लेके कुछ है, ठीक है। आई डोंट नो व्हाई, पर हो सकता है पॉसिबल है किसी किसी के लिए सिंगिंग, या तो फिर आप जिस तरीके से गाना गाते हैं या तो फिर बात करते हैं वो लोगों को किसी की याद दिलाती है। रिलेट कर पाते हैं लोग आपके वॉइस से, आपके बातों से, आपके सुर से। कहीं ना कहीं ये मैसेज है कि आपको अपने थ्रोट चक्रा पर काम करना है। थ्रोट चक्रा में जो एबिलिटी है आपका उसको और भी ज्यादा पॉलिश करना है, ठीक है। अगर ये कार्ड आपके लिए ही है, मैन होल्डिंग का हार्ट, सो यहाँ पे ये है कि काफी ज्यादा वेल्थी है आप, या तो फिर वेल्थी होने वाले हैं, ठीक है, एबंडेंट होने वाले हैं, या तो फिर यहाँ पे अगेन अब यहाँ पे पैसों के इस्तेमाल को कैसे किया जाता है, कैसे खर्च करनी चाहिए, वो आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है। एंड यहाँ पे कहीं ना कहीं ये मैसेज बहुत ज्यादा आ रहा है कि आपके थ्रोट चक्रा, आपके 5th चक्रा, थ्रोट चक्रा मेडिटेशन का लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे आपको आपके थ्रोट चक्रा को लेके कुछ है। हो सकता है कि पॉसिबल है कि आप लोग गाना गाते हैं, काफी ज्यादा अच्छा गाना गाते हैं। अगर ये रेजोनेट हो रहा है तो प्लीज मुझे कमेंट करिएगा, ठीक है। प्लीज कमेंट कीजिएगा ताकि मैं भी जान सकूं कि अगर आप लोग गाना गाते हैं तो। पर यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके वॉइस को लेके है। हो सकता है कि आप बहुत अच्छे तरीके से बोलते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जब मैं आपकी चैनलिंग कर रहा था तब वहां पे हीलर का मैसेज आया था। हो सकता है कि आप लोगों को हील करते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं। सो कहीं ना कहीं आपके बातों से लोग मोटिवेट होते हैं, और कहीं ना कहीं ये आपके डेस्टिनी में हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, काफी ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप यहाँ पे लोगों को गाइड करने आए हैं, लोगों की अवेकनिंग करने आए हैं, लोगों को हील करने आए हैं, मोटिवेशन देने आए हैं लोगों को, ठीक है। सो अभी सॉरी, अभी दिख रहा होगा शायद आपको। अगर आप अपने करियर के लिए हार्डवर्क कर रहे हैं तो वहां पे मुझे फल दिखने को मिल रहा है, रिजल्ट दिखने को मिल रहा है। अगर करेंटली आप करंट सिचुएशन में काफी ज्यादा हार्डवर्क करते हुए यहाँ पे मुझे दिख रहा है। जब मैं चैनलिंग कर रहा था तभी ये मैसेज आया था, मैंने शुरू में ही बताया था। तो फिर उसका रिजल्ट आपको मिलने वाला है, एबंडेंट आ रही है आपके लाइफ में, वेल्थी बनने वाले हैं आप, ठीक है। सेवन ऑफ सॉर्ड्स, ओके। और यहाँ पे बॉटम ऑफ द देख सकते द फूल। सो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपके लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है वहां से आप भाग रहे हैं, पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। सो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी है जिसका सॉल्यूशन आपको नहीं मिल रहा है, आप वहां पे खुद को बैलेंस नहीं कर पा रहे।
वहां पे क्या सही है, क्या गलत है, किस चीज को आपको चूज करना है, ये या फिर ये। तो वहां पे आप इस टाइप के कुछ प्रॉब्लम में आप फंसे हुए हो सकते हैं। सो वहां पे आपको भागना नहीं है, वहां पे आपके अंदर जो स्ट्रेंथ है उसको काम में लगाना है। हो सकता है कि आप कभी कभार बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड भी बोलते हैं, जो कि आपकी एबिलिटी में आती है। सभी लोग नहीं बोल पाते हैं, है ना। पर यहाँ पे कुछ एबिलिटी ऐसी दिख रही है आपके यहाँ पे कि आप बहुत ही ज्यादा सच बोलते हैं। एंड ऐसे कई सारे प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में हो सकते हैं कि जिससे आप डील नहीं कर पा रहे हैं, जहाँ पे आप बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं और वहां से भाग रहे हैं। सो यहाँ पे आपके लिए ये मैसेज है कि उस प्रॉब्लम से आपको भागना नहीं है। द फूल का कार्ड है, एक नई जर्नी तय करना है आपको। ठीक है, एक नई जर्नी तय कर रहे हैं आप, हो रही है, कुछ नया आपके लाइफ में स्टार्ट हो रहा है और वो पहले से बहुत ज्यादा बेहतर होगी। वहां पे आपको भागना नहीं होगा, वहां पे आप खुद को बैलेंस देख पाएंगे। ठीक है, और यहाँ से भी देख लेते हैं गॉडेसेस से। ओके, जॉय। ओके, फेस फ्रेश स्टार्ट। और यहाँ पे फूल का कार्ड भी आया था, न्यू बिगनिंग। कुछ नया स्टार्ट करना है आपको। ये जो प्रॉब्लम है इससे भागना नहीं है, प्रॉब्लम का सलूशन निकालना है, नया रास्ता आपको ढूंढना है। अगर आप कहीं पे स्टक हो गए हैं, बैलेंस नहीं कर पा रहे, सो वहां से आपको भागना नहीं है, एक नया रास्ता ढूंढना है। पर अगर आप सॉल्यूशन चाहते हैं, सॉल्यूशन को लेके ही आपको नया रास्ता ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, वहां पे आपको सॉल्यूशन मिलेगी। अगर आप इस रास्ते से नहीं जा पा रहे हैं तो आपको किसी और रास्ते से घूम के जाना पड़ेगा, एक न्यू डायरेक्शन चूज करना है और फ्रेश स्टार्ट करना है, शुरू से स्टार्ट करना है। ठीक है, सो यहाँ पे ये कार्ड ये मैसेज दे रहा है कि हैप्पीनेस यानी कि जॉय, सेलिब्रेशन आ रहा है, आपके मेहनत का फल आपको मिलने वाला है। ठीक है ना। सो ये मैसेज यहाँ पे है आपके लिए। सो यहाँ पे ये कार्ड ये आपको ये बता रहा है, ये मैसेज है कि आप अपनी वो एबिलिटी है कि खुद को नई तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पे फ्रेश स्टार्ट का भी एक मैसेज आया था बॉटम ऑफ द डेक से। सो यहाँ पे आपके पास वो एबिलिटी है कि आप एक फ्रेश स्टार्ट कर पाए। ठीक है, आप खुद को नीचे से ऊपर तक लेके जा सकते हैं, बॉटम से टॉप तक। ठीक है, ऊपर लेके जा सकते हैं। एंड ये कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपके एनर्जीज पे, आपको अपने एनर्जीज पे बैलेंस बनाना है। मैं 7 चक्रा मेडिटेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आप फॉलो करें। अपने चक्रास को बैलेंस कीजिए, अपने एनर्जीज को ऊपर की तरफ भेजिए, क्योंकि आप काफी ज्यादा इंट्यूटिव है, स्पिरिचुअल है, हीलर है। ओके, ये मैसेज आ रहा है, आप लोग हीलर हैं। सो अपने एनर्जीज को बैलेंस कीजिए, अपने एनर्जीज पर काम कीजिए। एंड जो चैलेंजेस आपके लाइफ में पहले से ही रिटर्न है, जो आपके डेस्टिनी में जो चैलेंजेस पहले से ही है, वो ओवरकम करने की क्षमता आप में है, वो स्ट्रेंथ आप में है। उस स्ट्रेंथ को आपको काम में लगाना है। जो गांठ किसी ने बांध दिया है उसको आप काट सकते हैं। ठीक है, आपका बड़ा पर्पस है यहाँ पे।
ठीक है। सो अगर किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, उसका सॉल्यूशन आपके खुद के भीतर ही है। कहीं ना कहीं ये मैसेज आ रहा है कि ये जो सॉल्यूशन है ये आपको अपने अंदर ही मिलेगी, अपने अंदर आपको झांकना पड़ेगा। मेडिटेशन कीजिए, ठीक है। चक्र अपने चक्रास को हील कीजिए। मैं आपको चक्र हीलिंग मेडिटेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सो वहां पे जाके आप उसको फॉलो कर सकते हैं। ओके, द सन, और यहाँ पे 10 ऑफ वंस का कार्ड आया है खुद से ही। सो कहीं ना कहीं ये ब्राइटनेस एज ए ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में आ रही है। यहाँ पे जॉय का भी कार्ड है, और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है द वर्ल्ड, यानी कि कॉम्पिटिशन है। अगर आप अपने लव लाइफ में कंपटीशन चाहते हैं, सो वहां पे भी मुझे यहाँ पे कंपटीशन दिख रहा है। अगर आप खुद में कंपटीशन चाहते हैं, खुद में बैलेंस चाहते हैं, सो वहां पे भी मुझे यहाँ पे कंपटीशन दिख रहा है, ठीक है ना। सो और आई डोंट व्हाई आज काफी ज्यादा अच्छी एनर्जी है, सन की एनर्जी है आज। ऑलमोस्ट सभी पार्ट्स में सन आ रही है, किसी भी तरीके से सन आ रही है। सो सन का कार्ड यही बता रहा है, जॉय को भी बता रहा है। यहाँ पे ब्राइटनेस आ रही है, आपको वो लाइट दिख जाएगी जिसको आपको फॉलो करना है, जिस दिशा में आपको जानी है। अगर अंधेरा है तो वहां पे रोशनी आएगी और आपको रास्ता दिख जाएगा, और आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना है, ठीक है। जो जिम्मेदारी आपके ऊपर है उसको आपको लेना है। एंड यहाँ पे मेरे कुछ हैंड रिटन मैसेजेस हैं, इसको भी देखने वाले हैं अभी हम लोग। सक्सेस फ्रॉम एफोर्ट, सो जो एफोर्ट आपने लगाई है, सो वहां से आपको सक्सेस मिलेगी, बेशक मिलेगी, ठीक है। जो एफोर्ट आप लगाने वाले हैं एंड आगे भी लगाएंगे, वहां से सक्सेस मिलेगी आपको। बैलेंस योर इमोशंस, सी मैं इतनी देर से बैलेंस का ही बात बोल रहा था और यहाँ पे भी आया है। सो कहीं ना कहीं आपको अपने इमोशंस को बैलेंस में करना है, ठीक है। मेक डिसीजंस एंड एनफोर्स ओबीडियंस। सबसे पहले खुद को ये पूछे कि आपको क्या चाहिए, ठीक है। सो उसी तरफ आपको आगे बढ़ना है। अगर आपको पता ही नहीं है कि आपको चाहिए क्या, देन कैसे आप किसी रास्ते को चूज करेंगे, किसी पाथ को चूज करेंगे, है ना। सो सबसे पहले खुद के अंदर ये पूछे कि आपको क्या चाहिए, उसके बाद एक फ्रेश स्टार्ट कीजिए। यहाँ पे ये भी मैसेज है आपके लिए। पहले डायरेक्शन को चूज कीजिए कि आपको क्या चाहिए, खुद को बैलेंस में करे। सबसे पहले मैसेज ये है कि बैलेंस में रखिए खुद को। उसके बाद जो एफर्ट आपने लगाई है उसका रिजल्ट तो आपको मिलेगा, पर पहले एक डायरेक्शन चूज कीजिए और एक फ्रेश स्टार्ट कीजिए। और यहाँ पे फुल का भी कार्ड था, मैं बार बार दिखा रहा हूँ क्योंकि ये एक वाइटल मैसेज है, बार बार आ रहा है, ठीक है। सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आया है। पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, एंड नेक्स्ट टाइम आपको कौन सी टॉपिक पे रीडिंग चाहिए कमेंट पे जरूर बताइए। एंड अभी भी ट्रेन जा रहा है, सो ठीक है, प्लीज इग्नोर द नॉइज। मेरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू गाइस। बहुत सारा प्यार एंड टाइट हग्स। सो नेक्स्ट टाइम आपको कौन सी टॉपिक पे रीडिंग चाहिए कमेंट पे जरूर बता के जाए। एंड इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चैनल में नए आए हैं तो शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर। हेलो माय स्टार्स। सो आपने चूज किया है प्लेफुल को, यानी कि प्लेफुलनेस को और इस ब्लू बॉल को।
सो प्लेफुलनेस एनर्जी में रहना आप पसंद करते होंगे, या तो फिर प्लेफुल होना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, टेंशन फ्री रहना चाहते हैं एंड कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं, पॉसिबिलिटीज हैं। एंड यहाँ पे अगर आपके करेंट सिचुएशन के बारे में अगर बताया जाए तो लग रहा है कि काफी ज्यादा क्रिएटिव वर्क आप कर रहे हैं। पॉसिबिलिटीज है कि क्रिएटिव वर्क आप कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये फील कर पाते हैं आप कि एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ये आप फील कर पाते हैं। पॉसिबिलिटीज है एक नई सूरज आपके लाइफ में उदय हुआ है, ये भी शायद आपको फील होता होगा। ठीक है। एंड आप इमोशनल, काफी ज्यादा इमोशनल भी नहीं है, काफी ज्यादा प्रैक्टिकल भी नहीं है, एक बैलेंस दिख रहा है मुझे यहाँ पे अभी, अगर करंट सिचुएशन के बाद बोलूं तो। सो ये बैलेंस आप में मुझे दिख रही है। एंड अभी आपकी ग्रोथ हो रही है फिलहाल। अभी अगर आपके करंट सिचुएशन को देखा जाए तो यहाँ पे लग रहा है कि आप एक स्पिरिचुअल पाथ से गुजर रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी से स्पिरिचुअलिटी के बारे में आप जान रहे हैं, अभी स्पिरिचुअल और भी ज्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हैं आप। एंड अगर आपकी पर्सनालिटी के बारे में बताया जाए तो सबसे पहले मैसेज यही है कि आप काफी ज्यादा स्पिरिचुअल है ना। सो काफी ज्यादा स्पिरिचुअल, इंट्यूटिव, इंट्रोवर्ट एंड शार्प माइंडेड लग रहे हैं। आप में वो पॉसिबिलिटीज है कि आप इंट्रोवर्ट हो। ठीक है। एंड जजमेंट की एनर्जी यहां पे है, जजमेंट की एनर्जी यहां पे दिख रहा है कि तर्क वितर्क करने की क्षमता आप में है। ठीक है। एंड हो सकता है कि आप लोग टीचर हो, पॉसिबिलिटीज है, या फिर कोई गुरु हो, या तो फिर आपके कोई गुरु हो जिससे आपको स्पिरिचुअल नॉलेजेस मिल रहे हैं। ठीक है। या फिर रिसेंटली आपने दीक्षा ली है। काफी ज्यादा स्पिरिचुअल मैसेजेस यहाँ पे आ रहे हैं। ओके, चलिए अभी आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। ये देखते हैं कि आपके लिए आपके हाई सेल्फ और आपके एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, क्या कुछ है। ठीक है, देखने वाले। We have victory. Okay, number 28. We have fifth chakra, Archangel Gabriel. ये पिछले पाइल के लिए भी इसी पोजीशन में था। जर्नी। ओके, यहाँ पे है नंबर 2। बॉटम ऑफ द डेक से है डोर टू रोमांस। सबसे पहले यहाँ पे जो विक्ट्री आप चाहते हैं अपने लाइफ में, किसी चीज में जीत हासिल होना, वो विक्ट्री यहाँ पे मैनिफेस्ट होते हुए यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि वो विक्ट्री आपको मिलने वाली है। ये स्पिरिचुअल किसी चीज में हो सकता है कि आप कोशिश कर रहे हैं उस जगह को अचीव करने की, एंड आप काम कर रहे हो उस तरफ, या तो फिर ये क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ हो सकता है कि आप कोई क्रिएटिव काम कर रहे हैं, उसमें सक्सेस चाहते हो, उसमें विक्ट्री चाहते हैं, तो वहां पे मुझे विक्ट्री नजर आ रही है। और ये विक्ट्री कोई ऐसी वैसी विक्ट्री नहीं, ये गोल्डन विक्ट्री होगी। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक स्पिरिट है, बहुत ब्यूटीफुल स्पिरिट है, जो एक गोल्डन विक्ट्री को पकड़े हुए है। सी, गोल्डन, कोई बड़ी विक्ट्री आपकी लाइफ में आपको अचीव होने वाली है। यहाँ पे अचीवमेंट है, सक्सेस है, जिसके लिए आपने काम किया है या फिर काम कर रहे हैं, उसमें विक्ट्री है। किसी किसी के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकता है कि कोई नया जर्नी आपका शुरू हो,
आप लोग काफी ज्यादा यहाँ पे स्पिरिचुअल है। सो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड ही आपका कोई नई जर्नी शुरू हो सकता है, जहाँ पे आपको लोगों को गाइड करना हो सकता है, लोगों को हील करना हो सकता है। एंड यहाँ पे 5th चक्र है, यानी कि थ्रोट चक्र। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपके आवाज के ऊपर है। हो सकता है यहाँ पे आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए आए हैं। एक नई जर्नी आपके लिए यहाँ पे है। और ये विक्ट्री कहीं ना कहीं आपके खुद के अंदर है, खुद के सेल्फ में है, अपने वर्ल्ड में है, आपके वर्ल्ड में है। पॉसिबिलिटीज है, ये मैसेज यहाँ पे चैनल हो रहा है। ये मेटेरियलिस्टिक विक्ट्री हो सकती है, पर यहाँ पे मुझे ज्यादातर लोगों के लिए ये मैसेज मिल रहा है कि ये विक्ट्री आपके खुद के सेल्फ, अपने सेल्फ के अंदर लग रहा है, अपने वर्ल्ड के, आपके खुद के वर्ल्ड में आपको कुछ मिल सकता है। ठीक है, ये यहाँ पे मैसेज है। एंड यहाँ पे गले को लेके कुछ है, आपको काम करना चाहिए अपने 5th चक्रा में, आई मीन थ्रोट चक्रा में। सो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसका मेडिटेशन कर सकते हैं। एंड विक्ट्री आप जरूर आप मेडिटेशन कीजिए, आपको बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट देखने को मिलेगा। और आप कहीं ना कहीं आप करते भी हैं, क्योंकि आपकी जब चैनलिंग कर रहा था मैं, तो उस टाइम पे आप काफी ज्यादा स्पिरिचुअल दिख रहे थे। ओके, सो कहीं ना कहीं वो बैलेंस आप में है, जिसकी वजह से ये विक्ट्री मैनिफेस्ट हो रहा है। एक नई जर्नी स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पे आप खुद को ओपन कर रहे हैं। एक नई जर्नी है यहाँ पे। ये जर्नी मूवमेंट को बता रहा है, ट्रैवल को बता रहा है, रीलोकेशन को, जहां पे आपको अपने जगह से कहीं और जाना पड़े। ये फिजिकली भी हो सकता है कि आप सच में कहीं पे जा रहे हैं, या फिर ट्रैवल कर रहे हैं, हो सकता है। या तो फिर ये बस आपके खुद के जर्नी, आपका जो लाइफ सर्कल है, उस जर्नी में आपने कदम बढ़ाया है। ठीक है, पॉसिबिलिटीज है कि आप अभी ये जो खुद के भीतर ठहरना होता है, अपने सोल पर्पस की जर्नी जो होती है, उस जर्नी को आप यहाँ पे फॉलो करने वाले हैं। काफी सारे लोगों के लिए ये मैसेज आ रहा है कि आप आपके भीतर एडवेंचर करने वाले हैं। ये जर्नी का कार्ड एडवेंचर को भी दर्शा रहा है। एडवेंचर यानी कि एक्सपीरियंस बढ़ने वाली है आप में। और यहाँ पे आपके लिए एक नया डोर खुला है, या फिर ओपन होने वाला है, डोर टू रोमांस। सो लव लाइफ में भी अगर आप लव लाइफ को लेके भी अगर सोच रहे हैं, तो वहां पे भी एक नया पोर्टल ओपन हो रहा है, जहाँ पे एक नई जर्नी स्टार्ट हो सकती है। ठीक है, शुरू से मैन होल्डिंग अ हार्ट। सो अब यहां से भी देखते हैं। King of Pentacles. Okay. The World. See. आप एबंडेंट होने वाले हैं, और ये एबंडेंट आपको अपने एनर्जीज के लिए आपको मिलने वाली है। आप जब खुद में बैलेंस बनाए हैं, अभी दिख रहा है कि बैलेंस्ड है, स्पिरिचुअल हो रहे हैं, स्पिरिचुअल नॉलेज बढ़ रही है। सो आपका जो पावर है, आपका जो एनर्जी है, वो भी बढ़ती जा रही है। सो जो कुछ भी आप अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो आपको मिलती जा रही है, विक्ट्री मिल रही है यहाँ पे। और यहाँ पे द वर्ल्ड का कार्ड है, यहाँ पे कॉम्पिटिशन को बता रहा है। ये कॉम्पिटिशन मुझे आपके खुद के भीतर दिख रहा है। जर्नी के कार्ड से एक नया साइकिल
एक नई दुनिया, एक नई नई एक्सपीरियंसेस आपके लाइफ में आ रही है, एडवेंचर्स आ रही है। ओके, एंड कहीं ना कहीं काफी ज्यादा एबेंडेंट होते हुए मुझे यहाँ पे आप दिख रहे हैं। यहाँ पे गॉडेसेस से भी पूछ लेते हैं कि क्या कुछ है आपके लिए, क्या मैसेजेस है। ओके, करेज। शैडो, एंड यहाँ पे है इनर स्ट्रेंथ। अगेन यहाँ पे काफी ज्यादा शैडो वर्क है, इनर वर्क है। यहाँ पे आप लोग मुझे आप लोगों के शैडो साइड में काम करते हुए दिख रहे हैं। वो करेज आप में बढ़ रही है। ओके, सो वो हिम्मत आपको मिलेगी अभी। आपको अपनी साइडों से डरना नहीं है, अंधेरे से डरना नहीं है, उस पर काम करना है। वो उस डार्क साइड पे आपको काम करना है, और आप आगे काम करने भी वाले हैं। आपने अभी जर्नी तय किया है और आपको आगे बढ़ना भी है, और आगे आपको विक्ट्री भी मिलेगी। कॉम्पिटिशन है, वर्ल्ड का कार्ड भी आया था। करेज रखना है बस, ठीक है। गॉडेसेस आपको यही बता रहे हैं कि करेज रखना है आपको, क्योंकि यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक से भी यही मैसेज था, इनर स्ट्रेंथ। ये जो करेज है, ये जो इनर स्ट्रेंथ है, खुद का जो हौसला है, आपका जो हिम्मत है, वही आपको अपने शैडो पर काम करने में मदद करेगी। ओके, एस ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ wands, बॉटम ऑफ द डेक से है 9 ऑफ पेंटिकल्स। सो काफी ज्यादा इंडिपेंडेंट होने वाले हैं आप लोग, और इस एपिसोड से मुझे यही मैसेज यहाँ पे दिख रहा है कि अभी आप वो तलवार उठाने वाले हैं। सडन एक्शन को बता रहा है ये, सडन एक्शन। सडन एक्शन आप ले सकते हैं, पॉसिबिलिटीज है जिससे आपको विक्ट्री मिले, एक नई जर्नी आपकी स्टार्ट हो जाए, ठीक है। पर वहां पे आपको थोड़ा मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। प्रॉब्लम्स कहीं नहीं जाती है, प्रॉब्लम्स का हम लोग को सामना करना पड़ता है, पर अभी मुझे आप में वो करेज, वो इनर स्ट्रेंथ बढ़ते हुए दिख रहा है, जिससे आप उन प्रॉब्लम्स में ऐसे चाकू चलाएंगे। यहाँ पे आपके पास लोग वर्ड्स लेके आएंगे और आप सोर्स से ऐसे वर्ड्स को काट देंगे, ठीक है। वो करेज मुझे आप में बढ़ती हुई दिख रही है, जिसकी वजह से आपको विक्ट्री मिल सकती है, ठीक है। ओके, मेक ए डिसीजन इन फॉर ओबीडियंस। ओके, यहाँ पे ये मैसेज है। यहाँ पे 2 मैसेजेस आए तो मैं ले लेता हूँ। हील योर सेल्फ, खुद को हील कीजिए। एंड यहाँ पे है यू आर स्पिरिचुअल, एक्सपेंड योर स्पिरिचुअल नॉलेज। जो कि मैं बोल ही रहा था कि आप स्पिरिचुअल हैं, आपको अभी आपका जो स्पिरिचुअल नॉलेज है इसको बढ़ाना है, खुद को हील करना है। आपने खुद को बैलेंस करना सीख लिया है, अभी खुद को ऐसे ही हील और बैलेंस आप करते जाए, विक्ट्री है आगे, ठीक है। आपको बस करेज रखना है और अपने थ्रोट चक्र पर काम कीजिए। गले में, ठीक है, गले में कुछ है आपका, जिससे लोग इंस्पायर होते हैं, लोगों को मोटिवेशन मिलता है, लोग रिलेट कर पाते हैं आपके वॉइस से, आपके बातों से, आपके सुर से। ओके, सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आया है। पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।
चैनल में नए आए हैं तो शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और मिलता है नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू। और जाने से पहले हैप्पी न्यू ईयर एंड मेरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। एक बहुत ज्यादा टाइट हक एंड लव यू ऑल। सो वही है कि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।